तो वीडियो के स्टार्टिंग पर मैं निंगत्यांग को दिखाता है। वो अपने स्वीट्स फेदर्स पैर पर चढ़ के योचे होलीलैंड से हैबिले डेमोसेट पे वापस लौट रहा होता है। पर अचानक सामने दिखा आता है कि दो इमोर्टल एम्पेरियम के कल्टीवेटर एक साथ मिलकर निंगत्यांग के ऊपर अटैक कर दिया होता है। और वही दूसरी तरफ हमें निंगत्यांग को दिखा आता है। वो दो इमोर्टल एम्पेरियम कल्टीवेटर के अटैक को डॉज करने के लिए वो सिस्टम से एक लाइटनिंग स्किल कार्ड को परचेस कर लिया होता है। और वही निंगत्यांग के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आ रहा होता है, आपने लाइटनिंग स्किल कार्ड को एक्टिवेट कर लिया है। आपके पास 3 लाइटनिंग कार्ड है, उनमें से हमने एक को यूज कर लिया है, आपके पास 2 बचा हुआ है। फिर उसके बाद हम निंगत्यांग को देखते हैं। वो लाइटनिंग स्किल कार्ड को एक्टिवेट करने के बाद ही उसके पूरे स्पीड फेदर पैर पे बिजली करने लगता है। और वही दूसरी तरफ हमें दिखा रहा है कि दोनों इमोर्टल एम्पेरियम के कल्टीवेटर का अटैक निंगत्यांग की तरफ आगे बढ़ रहा है। और उन दोनों का अटैक जब निंगत्यांग को ऑलमोस्ट टच होने वाला है, अचानक से उस जगह से निंगत्यांग गायब हो जाता है। और निंगत्यांग को गायब होता देखने के बाद हमें दूसरी तरफ दोनों इमोर्टल एम्पेरियम के कल्टीवेटर को दिखाता है। वो दोनों बुढ़ा रहता है। एक बुढ़ा कह रहा था कि क्या वो गायब हो गया। तभी हमें फाइनली दिखा रहा था कि दो इमोर्टल एम्पेरियम के कल्टीवेटर, वो दोनों बुढ़ा कोई और नहीं, एक हेविली वोल्ट सेट का सिग्मा स्टार और एक हेविली घोस्ट सेट का सिग्मा स्टार। वैसे के हिसाब से हेविली घोस्ट सेट के सिग्मा स्टार का तो पता ही है, क्योंकि हमें पिछले कुछ एपिसोड पे देखने को मिला था कि एम्प्रेस लू विकिंग के हाथों पे वो ऑलमोस्ट मरने वाला था, पर वो किस्मत से लू विकिंग हाथ से बच के निकल गया था। तभी हम हेविली वोल्ट सेट के सिग्मा स्टार को देखते हैं। वो हेविली घोस्ट सेट के सिग्मा स्टार को कह रहा होता है, मैंने जब उसके ऊपर अटैक किया था तो मैंने होल्ड बैक नहीं किया था, मैं मेरे फुल स्ट्रेंथ के साथ अटैक किया था, पर फिर भी मेरा अटैक उसके ऊपर कोई काम नहीं किया। ये बातों को सुनने के बाद घोस्ट सिग्मा स्टार कह रहा होता है, उस बच्चे के पास जरूर कुछ है जिसकी वजह से उसे भागने के लिए मदद कर रहा है, पर उसकी स्ट्रेंथ की वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। फिर उसके बाद हम घोस्ट सिग्मा स्टार को देखते हैं। वो निंगत्यांग को ट्रैक करने के लिए एक मैजिक स्किल यूज करने लगता है। यूज करते हुए कह रहा होता है ब्लड ट्री स्किल। वही मैजिक स्किल को यूज करते हुए हमें दिखा था कि निंगत्यांग के लोकेशन पता चल जाता है और एक स्पिरिचुअल एनर्जी आगे बढ़ रहा होता है निंगत्यांग को ढूंढने के लिए। और वही स्पिरिचुअल एनर्जी को फॉलो करते हुए हमें दिखा था कि हेविली घोस्ट सेट के सिग्मा स्टार और हेविली वोल्ट सेट के सिग्मा स्टार आगे बढ़ रहा होता है। तभी हेविली वोल्ट सेट के सिग्मा स्टार कह रहा होता है, ओ तो वो बच्चा इस डायरेक्शन पे गया है, चलो उसे पीछा करते हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं निंगत्यांग को दिखाता है, वो अपने स्पीड फेदर्स पैर पे चढ़ के जा रहा होता है। अचानक से वो पीछे देखते हुए खुद से कह रहा होता है, असल में दो इमोर्टल एम्पेरियम के कल्टीवेटर एक साथ मिलकर मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, वो दोनों असल में है कौन। और सबसे बड़ी बात, मेरे पास सिर्फ 2 लाइटनिंग स्किल कार्ड बचा हुआ है, अगर वो दोनों कंटिन्यूअसली मुझे फॉलो करता है तो मेरे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है खुद को बचाने के लिए। पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, होस्ट प्लीज सावधान रहिए, दो इमोर्टल एम्पेरियम के कल्टीवेटर आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है। और सिस्टम के ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगत्यांग थोड़ा शॉक हो जाता है। शॉक होते कह रहा था कि क्या इतनी जल्दी। सच में इमोर्टल एम्पेरियम के कल्टीवेटर का स्पीड बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। मैं लाइटनिंग स्किल कार्ड यूज कर रहा हूँ, फिर भी उससे भी का मैचअप नहीं हूँ। और वैसे भी ये स्पीड फेदर्स पैरों का कल्टीवेशन क्लेस्टेरियम पे है, तो वो स्पीड के मामले में इमोर्टल एम्पेरियम के कल्टीवेटर का मैचअप नहीं है। पर अभी भी मेरे पास 2 लाइटनिंग स्किल कार्ड बचा हुआ है, और अगर मुझे इस सिचुएशन से निकलना है तो मुझे उस कार्ड को सही टाइम पे यूज करना होगा। पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि निंगत्यांग और उसके स्पीड फेदर्स पैरों के ऊपर कोई स्पिरिचुअल प्रेशर देने लगता है। और वही स्पिरिचुअल प्रेशर के कारण हमें दिखा था कि वो स्पीड फेदर्स पैरों उड़ नहीं पाता है। और इसी कारण निंगत्यांग जब अपने सिर उठा के ऊपर देखता है तो उसके सामने ऑलरेडी हेविली घोस्ट सेट के सिग्मा स्टार आ गया होता है। फिर वो हंसते निंगत्यांग को कह रहा होता है, बच्चे तुम कहाँ जाने के बारे में सोच रहे हो। फिर उसके बाद वो हेविली वोल्ट सेट के सिग्मा स्टार को कह रहा होता है, हेविली वोल्ट सेट के सिग्मा स्टार जल्दी से इस बच्चे को डिस्ट्रॉय कर दो। और ये बात को सुनने के बाद हमें दिखा था कि अचानक से निंगत्यांग के पीछे हेविली वोल्ट सेट के सिग्मा स्टार आ गया होता है। और हेविली वोल्ट सेट के सिग्मा स्टार को यहाँ पे देखने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, क्या हेविली वोल्ट सेट के सिग्मा स्टार, क्या आप एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये बातों को सुनने के बाद हेविली वोल्ट सेट के सिग्मा स्टार कह रहा होता है, बच्चे मैं अभी तुम्हारे साथ जो कुछ भी करने वाला हूँ इसके लिए मुझे दोष मत देना, क्योंकि तुमने ऑलरेडी मेरे सेट के 2 होलिस्टोन के दांत को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो तुमने जो कुछ भी किया है इसके लिए प्राइस तो पे करना ही है। और ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग तो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है, बहुत ज्यादा टेंस हो जाता है। मन में कह रहा था कि डैम इट, अगर इस तरह से कंटिन्यू चलता रहता है तो मैं मौत के बहुत ही ज्यादा करीब हूँ। पर अचानक से हेविली वोल्ट सेट के सिग्मा स्टार को दिखा आता है, वो निंगत्यांग के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है, बच्चे मर जाओ। फिर उसके बाद हमें दिखा था कि हेविली वोल्ट सेट के सिग्मा स्टार का वो अटैक सीधा निंगत्यांग के ऊपर लगता है। और उसी कारण हमें दिखा था कि निंगत्यांग और स्पिरिट फेदर्स पैरो वो दोनों ही नीचे गिरने लगता है। ये देने के बाद निंगत्यांग मन में कह रहा होता है, जब उन दोनों पावरफुल कल्टीवेटर को लगने लगेगा कि वो दोनों सक्सेसफुली मुझे मार दिया है, तभी उस समय भागने के लिए मैं मेरे लाइटनिंग स्किल कार्ड को यूज करूंगा, क्योंकि मुझे और थोड़ा टाइम बाय करने की जरूरत है। उसके बाद अचानक से निंगत्यांग और वो स्पिरिट फेदर्स पैरो को देखते हैं, वो धड़ाम से नीचे गिरता है। और सामने के नजारा को देखने के बाद हेविली वोल्ट सेट के सिग्मा स्टार हेविली घोस्ट सेट के सिग्मा स्टार को कह रहा होता है, हो इस समय जरूर वो बच्चा मर गया है। ये बातों को सुनने के बाद हेविली घोस्ट सेट के सिग्मा स्टार कह रहा होता है, सच में ये बच्चा बहुत ज्यादा टफ है, वो एक बार हम दोनों से बचने के लिए और इतने लंबे समय तक होल्ड करने के लिए सक्सेसफुल हो गया। और तभी अचानक से घोस्ट सेट मास्टर को दिखाता है, उसका नजर नीचे निंगत्यांग की तरफ जाता है, पर उस जगह पे निंगत्यांग नहीं रहता है। ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कह रहा था कि क्या वो बच्चा कहाँ पे है, वो अभी तक मरा नहीं है। और हेविली वोल्ट सेट के सिग्मा स्टार कह रहा होता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, वो फिर से हमसे बच के कैसे निकल सकता है। सीन शिफ्ट हो जाता है। निंगत्यांग को दिखाता है, वो 2 इमोर्टल एम्पेरियम के कल्टीवेटर के हाथ से बचने के लिए अपने लाइटनिंग स्किल कार्ड को यूज कर लिया होता है, वो भी 2 बार। वहीं पे हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा घायल रहता है। पर तभी अचानक हमें दिखा जाता है कि निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, अपने शैडो डेमन और हेविली वोल्ट सेट के सिग्मा स्टार को शॉक किया है, जिसके कारण आपको रिवॉर्ड के तौर पे एक हीलिंग पिल मिलता है।
गाइस मैं आपसे को बता देना चाहता हूँ, मैं सैरो डेमन सेट को गलती से घोस्ट डेमन सेट कह रहा था, तो ये सैरो डेमन सेट होगा, ठीक है। तो मैं आगे से सैरो डेमन करके बुलाऊंगा। तभी हमें दिखा था कि निंगटैंग के सिस्टम पे फिर से एक नोटिफिकेशन आता है और उस नोटिफिकेशन पे बताया जाता है कि निंगटैंग को रिवॉर्ड के तौर पे जो हीलिंग पिल मिला है उसका इफेक्ट क्या है। होस्ट जब तक जिंदा है उस पिल को निकालने के बाद जितने सारे गहरा चोट है वो सब कुछ हील हो जाएगा। और सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमें निंगटैंग को दिखाता है वो सिस्टम से उस हीलिंग पिल को निकाल लिया होता है, फिर बस स्माइल करते कह रहा होता है तुम सभी ओल्ड बास्टर्ड सिर्फ मेरे लिए इंतजार करो। वैसे मेरे पास अभी सिर्फ एक लाइटनिंग स्किल कट बचा हुआ है, मैं जब तक जिंदा रहता हूं तब तक मैं जरूर उन दोनों को मार दूंगा। उसके बाद वो अपने सिस्टम को कमांड देते हुए कह रहा होता है सिस्टम लाइटनिंग स्किल कट को एक्टिवेट करो। और निंगटैंग के ये कमांड को सुनने के बाद हमें दिखा आता है कि निंगटैंग के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, आपने लाइटनिंग स्किल कट को एक्टिवेट किया है और अपने तीनों लाइटनिंग स्किल कट को यूज कर लिया है। फिर उसके बाद हम निंगटैंग को देखते हैं वो एक विलेज के ऊपर से गुजरता है और वही पीछे पीछे में दो इमोर्टल एम्परल के कल्टिवेटर को दिखा आता है जो निंगटैंग के पीछा कर रहा होता है। और वही विलेज के नीचे में बहुत सारे बंदे को दिखा आता है जो सामने के नजारा को देख रहा होता है। तभी एक बंदा कह रहा होता है वो बंदा कौन है जो दो इमोर्टल एम्परल के कल्टिवेटर उसका पीछा कर रहा है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें हेवनली फोर्स सेट के सिग्मा मास्टर और सैरो डेमन सेट के सिग्मा मास्टर दिखा आता है जो निंगटैंग के सामने आ गया होता है और निंगटैंग को रोक लिया होता है। और सामने निंगटैंग की तरफ देखते हुए हेवनली फोर्स सेट के सिग्मा मास्टर कह रहा होता है सच में ये बच्चा हेवनली डेमन सेट के लेजेंडरी पेटीएस टाइटल का उड़ती है, वो हम सभी से 3 बार बच के निकलने के लिए सक्सेसफुल हो गए हैं। फिर उसके बाद हम उन दोनों बुड्ढे को देखते हैं, वो दोनों ही एक साथ निंगटैंग को अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी सैरो डेमन चिल्लाते हुए हंसते हुए कह रहा होता है अब मैं देखना चाहता हूँ बच्चे तू कैसे बच के निकल सकता है। और वो दोनों बुड्ढा अपने ऊपर अटैक कर रहा है, ये देने के बाद हमें निंगटैंग को दिखाता है वो अपने सिस्टम को कमांड देते हुए कह रहा होता है सिस्टम मेरे पावर ऑफ फेथ स्किल को एक्टिवेट करो। उसके बाद हमें दिखा आता है कि निंगटैंग के हाथ पे गोल्डन कलर का ऑरा ग्लो करने लगता है। फिर उसके बाद निंगटैंग वो दोनों बुड्ढे के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है जब मेरे मौत इतना ज्यादा करीब है तब उससे पहले एटलीस्ट मैं तुम सभी के चमड़े को उखाड़ देना चाहता हूं। फिर उसके बाद हमें दिखा आता है कि निंगटैंग के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है कांग्रेचुलेशन होस्ट अपने पावर ऑफ फेथ स्किल को एक्टिवेट किया है। और सिस्टम के नोटिफिकेशन आते ही हम निंगटैंग को देखते हैं वो दोनों इमोर्टल एम्परल के कल्टिवेटर के ऊपर अटैक कर दिया होता है। तभी हमें दूसरी तरफ हेवनली फोर्स सेट के सिग्मा मास्टर को दिखा आता है वो बहुत ही मुश्किल के साथ निंगटैंग के उस अटैक को रोक लिया होता है। वो बहुत ही गुस्से में रहता है, दांत पीसते हुए निंगटैंग के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है बच्चे तूने मेरे ऊपर अटैक करने की हिम्मत कैसे कर लिया है। और वही निंगटैंग के दूसरे साइड पे हमें सैरो डेमन को दिखाता है वो निंगटैंग को मारने के लिए एक ब्लड शैडो घोस्ट क्लोन नाम का टेक्निक यूज करता है। और वो टेक्निक यूज करने के बाद हमें दिखाता है कि सैरो डेमन के माथे के ऊपर से एक बहुत ही बड़ा जायंट हाथ निकल के आता है। और सामने की ये सब कुछ नजरा को देखने के बाद हमें निंगटैंग को दिखाता है उसके सर से पसीना आ रहा होता है, वो बहुत ज्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहा होता है। फिर वो मन में कह रहा होता है क्या ये सब कुछ खत्म होने वाला है। पर अचानक से स्पीड फेथर स्पैरो को दिखाता है वो निंगटैंग को अपने पीठ से नीचे उतार दिया होता है। और वो सैरो डेमन के उस अटैक को रोकने के लिए वो निंगटैंग के सामने आ जाता है और निंगटैंग को बचाने के लिए वो खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। हमें स्पीड फेथर स्पैरो को दिखाता है सैरो डेमन के उस अटैक के कारण वो हजारों में बढ़ जाता है। और ये सामने का नजारा को देखने के बाद निंगटैंग बहुत ज्यादा शौक रहता है, अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है स्पीड फेथर स्पैरो। तभी हमें दूसरी तरफ सैरो डेमन को दिखाता है वो सामने के नजारा को देखने के बाद निंगटैंग की ये हालत को देखने के बाद हंसते कह रहा होता है हो पुअर बीस्ट, वो अपने मास्टर को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। पर निंगटैंग तुम चिंता मत करो, इस समय तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं रहेगा। ये बातों को सुनने के बाद हमें नीचे रहे निंगटैंग को दिखाता है वो बहुत ज्यादा शौक में रहता है, अचानक से बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। वो अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है तुम सभी जरूर मारोगे। उसके बाद अचानक से हम निंगटैंग को देखते हैं उसके पूरे आंखों में आंसू रहता है, वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है तुम दोनों जरूर मारोगे। और निंगटैंग की बातों को सुनने के बाद हमें दोनों इमोर्टल एम्परल के कल्टिवेटर को दिखाता है वो हंसते हुए कह रहा होता है अरे तुम अकेले में क्या ही कर सकते हो। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि निंगटैंग के पीछे एक मैजिक सर्कल बनने लगता है और वही मैजिक सर्कल के अंदर से एम्पेरस लो बाहर आने लगती है, आते हुए कह रही होती है उसने कहा तुम दोनों मरोगे तो इसका मतलब तुम दोनों जरूर मरोगे। और निंगटैंग के पीछे वो मैजिक सर्कल को देखने के बाद और एम्प्रेस लो को बाहर आता हुआ देखने के बाद हमें सैरो डेमन को दिखाता है वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। उसके बाद वो चिल्लाते हुए हेवनली फोर्स सेट के सिग्मा मास्टर को कह रहा होता है अरे ये तो स्पेस शिफ्टिंग फॉर्मेशन है, जल्दी से उस बच्चे को मार दो तो फिर स्पेस शिफ्टिंग फॉर्मेशन कैंसिल हो जाएगा और लो वेकिंग यहाँ पे नहीं आ पाएगी। और सैरो डेमन की ये बातों को सुनने के बाद हमें हेवनली फोर्स सेट के सिग्मा मास्टर को दिखाता है वो निंगटैंग को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उस जगह पे वेस्ट की क्वीन मदर आ जाती है और वो हेवनली फोर्स सेट के सिग्मा मास्टर को उसी जगह पे अपने स्पिरिचुअल प्रेशर देते हुए रोक लिया होता है। और ये देखने के बाद हेवनली फोर्स सेट के सिग्मा मास्टर चिल्लाते हुए कह रहा होता है अरे मैं तो हिल ही नहीं पा रहा हूं, ये तो वेस्ट के क्वीन मदर मुझे रोक लिया है। और वही साइड पे हमें सैरो डेमन को दिखाता है वो पीछे मुड़ते कह रहा होता है डैम इट ये औरत यहाँ पे क्यों आ गई। तभी हमें वेस्ट के क्वीन मदर को दिखाती है वो उन दोनों को कह रही होती है तुम दोनों इमोर्टल एम्परल के पावरफुल कल्टिवेटर हो पर तुम दोनों एक साथ मिलकर एक स्पिरिचुअल के कल्टिवेटर का हंट कर रहे हो, क्या तुम दोनों के पास शर्म बोल के कोई चीज है कि नहीं। और सामने के ये नजरा को देखने के बाद वेस्ट के क्वीन मदर को यहाँ पे देखने के बाद हमें दूसरी तरफ हेवनली फोर्स सेट के सिग्मा मास्टर को दिखाता है वो तो बहुत ज्यादा पैनिक रहता है, डरा हुआ रहता है, अपने कांपते
आज में कह रहा होता है लू वेकिंग और वेस्ट के क्वीन मदर उन दोनों का कल्टीवेशन गॉड रियल्म पे पहुंचने के लिए बहुत ही तक करीब है। डैम इट। पर तभी अचानक समय दिखाया था कि निंगत्यांग के पीछे फाइनली लू वेकिंग का एंट्री होती है और लू वेकिंग को यहाँ पे देने के बाद हमें दूसरी तरफ निंगत्यांग को दिखाता है। उसके आंखों पे आंसू रहता है, वो अपने सदमे में रहता है क्योंकि स्वीट फेदर स्पैरो को खो दिया है। वो रोते हुए अपने कांपते हुए कह रहा होता है भाई मुझे माफ कर देना, वो स्वीट फेदर स्पैरो मुझे प्रोटेक्ट करते समय उसका मौत हो गया है। और निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद हमें एम्परस लो को दिखाती है। वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद वो दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाती है, चिल्लाती हुई कह रही होती है डैम इट, अगर ऐसी बात है तो वो दोनों मरना डिजर्व करता है, मैं उन दोनों के सोल को इस दुनिया से गायब कर दूंगी। पर अचानक समय पीछे से निंगत्यांग को दिखाता है, वो एम्परस लो के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है वाइफ और वेस्ट के क्वीन मदर प्लीज तुम दोनों इस मैटर पे इंटरफेयर मत करो, क्योंकि आज मैं खुद के हाथों से उन दोनों का वध करने वाला हूँ। निंगत्यांग की बातों को सुनने के बाद एम्परस लो कह रही होती है निंगत्यांग तुम हमेशा ऐसा ही हो, तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लग गया है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग को दिखाता है, वो अपने दांत पीसते कह रहा होता है मैंने कहा मैं अपने खुद के हाथों से उन दोनों को मारूंगा। और निंगत्यांग की ये डिसीजन को सुनने के बाद ही हमें दिखाता है कि निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है होस्ट अगर आप कंटिन्यूअसली इस तरह से फाइट करते रहते हैं तो आपका कल्टीवेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या तक कि हीलिंग फील भी आपके कल्टीवेशन को रिस्टोर नहीं कर सकता है। और सिस्टम के ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगत्यांग को दिखाता है, वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है और अपने दांत पीसते चिल्लाते कह रहा होता है स्पिरिट फेदर स्पैरो मुझे बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, उसका मौत हो गया, अगर आज मेरा कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय भी हो जाता है उससे पहले मैं इन दोनों को जरूर मार के रहूंगा। और निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद हमें दिखाता है कि निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है होस्ट के ये विल पावर सिस्टम को सॉक किया है, आपको रिवार्ड के तौर पे हेवनली ग्रेट एम्परर फैंथम मिलता है और इस फैंथम को आप 5 मिनट के लिए यूज कर सकते हैं। और सिस्टम के ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमें निंगत्यांग को दिखाता है, वो अपनी गंभीर आवाज में सिस्टम को कमांड देते हुए कह रहा होता है हेवनली ग्रेट एम्परर फैंथम एक्टिवेट करो। और निंगत्यांग की ये कमांड को सुनने के बाद हमें दिखाता है कि निंगत्यांग के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है अपने हेवनली ग्रेट एम्परर फैंथम को समान किया है। उसके बाद हमें दिखाता है कि निंगत्यांग के पास से एक धर्मा गोल्डन बॉडी अपेयर होता है और सामने के नजारे को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ वेस्ट के क्वीन मदर को दिखाती है। स्वागत कह रहे थे कि क्या ये तो ग्रेट एम्परर फैंथम है। और वही साइड पर हमें एम्परर स्लो को दिखाती है, वो भी निंगत्यांग की ये स्टेप को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक रहती है। स्वागत कह रहे थे कि क्या वो फिर से ग्रेट एम्परर फैंथम को समान किया है, क्या ये हो सकता है कि निंगत्यांग को बहुत सारे ग्रेट एम्परर फैंथम प्रोटेक्ट कर रहा है। नहीं ये इम्पॉसिबल है, अगर ये सच में होती तो मैं बहुत ही पहले नोटिस कर लेती। और वही निंगत्यांग के सामने में शैडो डेमन और हेवनली वोल्ट सेट के साइड मास्टर को दिखाता है, वो निंगत्यांग की ये धर्मा बॉडी को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शौक रहता है। तभी शैडो डेमन कांपते आवाज में कह रहा होता है ये बच्चा फिर से ग्रेट एम्परर फैंथम को समन किया है, कैसे पॉसिबल हो सकता है ये। और वही साइड पे हमें हेवनली वोल्ट सेट के साइड मास्टर को दिखाता है, वो भी बहुत ज्यादा पैनिक रहता है, अपने कांपते आवाज में कह रहा होता है कि ये बच्चा ये कैसे कर सकता है, यहाँ पे असल में चल क्या रहा है, वो बच्चा तो स्पिरिचुअल रियल्म का कल्टीवेटर है ना, पर वो ग्रेट एम्परर फैंथम कैसे समन कर सकता है। और तभी अचानक समय दिखाता है कि उन दोनों के सामने निंगत्यांग आ गया होता है, उसके आंखों में गुस्से का ज्वालामुखी उबाल रहा होता है। फिर उसके बाद वो अपने धर्मा बॉडी के वहां से उन दोनों इमॉर्टल एम्परर के कल्टीवेटर के ऊपर अटैक करता है। और निंगत्यांग को अटैक करता देखने के बाद हमें हेवनली वोल्ट सेट के सही मास्टर दिखाता है, वो उस जगह से भागते कह रहा होता है हमें जितना जल्दी हो सके इस जगह से भागने की जरूरत है। और हमें निंगत्यांग के गोल्डन थंडर को दिखाता है, वो हेवनली वोल्ट सेट के सही मास्टर को जला के राख कर देता है। और वही साइड पर हमें शैडो डेमन को दिखाता है, वो उस जगह से बच के निकल जाता है। पर तभी अचानक से हम निंगत्यांग के गोल्डन ड्रैगन ओरा को देखते हैं, उस शैडो डेमन को निकल लिया होता है और उसी कारण में शैडो डेमन को दिखाता है, वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। और सामने की नजारा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ वेस्ट के क्वीन मदर और एम्परर स्लो को दिखाती है, वो निंगत्यांग के पार को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। शौक होते कह रहे थे कि वाह क्या स्ट्रॉन्ग मूव है। पर तभी हमें शैडो डेमन को दिखाता है, वो खुद को बचाने के लिए बहुत सारे क्लोन बना लिया होता है और वो सभी क्लोन चारों तरफ फैल जाता है। पर तभी अचानक से हमें दिखाते हैं कि शैडो डेमन के क्लोन के सामने लू वेकिंग आ जाती है और शैडो डेमन के उस क्लोन को डिस्ट्रॉय करते हुए कह रही होती है ओ तो वो ये भागना चाहता है। तभी हमें दूसरी तरफ वेस्ट के क्वीन मदर को दिखाती है, वो भी एक शैडो डेमन के क्लोन के सामने आ गई होती है और उस क्लोन को डिस्ट्रॉय करते हुए कह रही होती है यहाँ पे भी एक क्लोन है, चलो इसे भी मैं डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। और वो सभी क्लोन डिस्ट्रॉय होने के बाद हमें फाइनली शैडो डेमन की असली बॉडी को दिखाता है, वो उस जगह से अपने जान बचा के भागने लगता है। वो रो रहा होता है, चिल्लाते कह रहा होता है कि मुझे जितना जल्दी हो सके इस जगह से भागने की जरूरत है, नहीं मुझे इस हेवनली स्पीड डोमेन से भागने की जरूरत है, मैं इस जगह पे कभी भी वापस लौट के नहीं आऊंगा। पर तभी अचानक से शैडो डेमन के पीछे में निंगत्यांग को दिखाता है, वो शैडो डेमन के ऊपर एक फ्लिक करता है और फ्लिक का पावर इतना ज्यादा रहता है उसी फ्लिक से गोल्डन थंडर निकलता है और वही गोल्डन थंडर शैडो डेमन को जला के राख कर देता है, उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये सब कुछ खत्म होने के बाद हमें निंगत्यांग को दिखाता है, वो नीचे आने लगता है, वो थोड़ा उदास हो जाता है। उसके बाद वो खुद ही खुद से कह रहा होता है ये ग्रेट एम्परर फैंथम ऑलमोस्ट टाइम खत्म होने वाला है, पर चाहे कुछ भी हो जाए मुझे और कुछ मिनट के लिए होल्ड करके रखने की जरूरत है। फिर उसके बाद हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो अपने धर्मा हैंड के वहां से एक माउंटेन को 2 हिस्सों में बांट देता है और वही माउंटेन के नीचे एक गड्ढा खोद देता है और वही गड्ढे पे स्पिरिट फेदर स्पैरो के डेड बॉडी को रखते हुए कह रहा होता है दोस्त ये लंबे समय के लिए नहीं था, पर फिर भी मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड बन गया था, पर एक साथ लंबे
समय स्पेंड करना ये हमारे किस्मत पे नहीं लिखा था। मैं तुम्हारी इस सैक्रिफाइस को पूरी जिंदगी भर याद रखूंगा। और तभी अचानक समय दिखा था कि नींगत्यांग के पीछे वेस्ट की क्वीन मदर और एम्प्रेस लो आ जाती है और नींगत्यांग को कुछ करता हुआ देखने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है वो क्या कर रहा है। ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है वो। तभी हम नींगत्यांग को देखते हैं वो अपने धर्म हैंड के वहां से वो स्पीड फेदर स्पैरो के डेड बॉडी को मिट्टी के नीचे दफन कर देता है। वो रोते हुए कह रहा होता है दोस्त तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। और नींगत्यांग की ये स्टेप को देखने के बाद नींगत्यांग के पीछे में वेस्ट की क्वीन मदर को दिखाती है वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होती है वो एम्प्रेस लो को कह रही होती है मैंने ये कभी उम्मीद नहीं कर पाए थे कि नींगत्यांग रिथोरियसनेस की इतनी अच्छी तरीके से इफेक्शन दिखाएगा। वो एक माउंटेन को यूज करके उस बाट के एक टॉम्बो बना रहा है। और वेस्ट की क्वीन मदर की ये सब बातों को सुनने के बाद में साइड पे एम्प्रेस लो को दिखाती है वो नींगत्यांग की तरफ देखते मन मन में कह रही होती है जिसके दिल में इस तरह के काइंडनेस है वो अपने कल्टिवेशन के जर्नी में बहुत ही बड़ा कुछ अचीव कर सकता है। फिर उसके बाद अचानक से हम एम्प्रेस लो को देखते हैं वो नींगत्यांग की तरफ देखते छोटे से स्माइल करती है। फिर वो मन में कह रही होती है मैं जानती थी मैं मेरी जिंदगी में सही पर्सन को चूज किया है। और तभी सामने में नींगत्यांग को दिखाता है वो बेहोश होने लगता है। मन में कह रहा था कि डैम इट मैंने जरूरत से ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी यूज कर लिया है मैं अब बेहोश होने वाला हूँ। उसके बाद हम नींगत्यांग को देखते हैं वो नीचे गिरने लगता है और अचानक से उसके साइड पे एम्प्रेस लो आ जाती है और वो नींगत्यांग को पकड़ लिया होता है। वो नींगत्यांग की वो चिंता करते हुए कह रही होती है नींगत्यांग क्या तुम सही हो। पर हम नींगत्यांग को देखते हैं वो ऑलरेडी बेहोश हो गया है। और ये देखने के बाद हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है वो नींगत्यांग को नीचे लेके आती है। वो नींगत्यांग के ऊपर बहुत ज्यादा चिंता कर रही होती है वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। मन में कह रही होती है नींगत्यांग मुझे माफ कर देना मैंने तुम्हें जो स्पेस शिफ्टिंग फॉर्मेशन दिया था वही फॉर्मेशन के अंदर मैं रुकी हुई थी। मैं हर समय इंतजार कर रही थी कि अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है तो जितना जल्दी हो सके मैं तुम्हारे पास आ सकूं। पर फिर भी इस समय तुम्हारे पास आने के लिए मैं थोड़ी सी लेट हो गई और इसी कारण तुम बहुत ही ज्यादा इंजरी हो गई। और तभी जैसा हमें दिखा था कि एम्प्रेस लो के साइड पे वेस्ट की क्वीन मदर आ जाती है। फिर वो एम्प्रेस लो को कह रही होती है तुम्हारी साइड पे जो पत्थर है उसी पत्थर के ऊपर उसे रख दो। वैसे मेरी जो फाइटिंग स्किल है वो तुमसे बेहतर नहीं है पर मेरी मेडिकल स्किल के ऊपर मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। सीन शिफ्ट हो जाता है मैं कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है भाई हम एम्प्रेस लो को देखते हैं वो नींगत्यांग को एक पत्थर के ऊपर रख दिया होता है। और वही साइड पे हमें वेस्ट की क्वीन मदर को दिखाती है वो अपनी बांसुरी बजाते हुए नींगत्यांग को हेल कर रही होती है। फिर वो कह रही होती है मेरे पास बहुत सारे मेडिकल स्किल है पर अभी मैं जो स्किल को यूज कर रही हूँ ये बहुत ज्यादा स्पेशल है ये लाइफ सिमुलेटिंग के लिए यूज किया जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखा जाता है कि वेस्ट की क्वीन मदर के ट्रीटमेंट के कारण नींगत्यांग धीरे धीरे होश में आने लगता है। और ये देखने के बाद साइड पे रहे हमें लू विकिंग को दिखाती है एम्प्रेस लो को दिखाती है वो खुश होते कह रही होती है ये तो सच में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। पर अचानक से वेस्ट की क्वीन मदर को दिखाती है वो नींगत्यांग को हिल करना बंद कर देती है। और ये देखने के बाद साइड पर हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है वो वेस्ट की क्वीन मदर को कह रही होती है क्या हुआ है। ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है वैसे उसके बाहर का जितने सारे इंजरी था वो सब कुछ हील हो गया है पर मेरी म्यूजिक ऑफ लाइफ उसकी इंटरनल इंजरी को हील करने के लिए सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। और वेस्ट की क्वीन मदर की ये बातों को सुनने के बाद हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है वो थोड़ी सीरियस हो जाती है। उसके बाद वो नींगत्यांग की तरफ देखते मन मन में कह रही होती है चाहे मुझे थर्ड हेवन या फिर 9 स्पिरिचुअल डोमेन ट्रैवल करनी पड़े मैं जरूर नींगत्यांग को क्योर करके रहूंगी। और तभी अचानक हम वेस्ट की क्वीन मदर को देखते हैं वो एम्प्रेस लो को कह रही होती है पर मेरे पास एक आइडिया है जिसकी वजह से मैं उसे क्योर कर सकती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है वेल वो क्या है। वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है योची एलिक्सा हम जो तुम्हें देने के लिए प्रॉमिस किया था वो एलिक्सा तैयार होने के लिए 2 महीना लग जाएगी और अगर वो योची एलिक्सा तुम पेटेज को दे देती हो तो एक होप है कि वो सही हो जाए। ये बातों को सुनने के बाद हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है वो एक बार भी नहीं सोचती वो वेस्ट की क्वीन मदर को कह रही होती है अच्छा ठीक है वो एलिक्सा उसे दे दो। ये बातों को सुनने के बाद हमें वेस्ट की क्वीन मदर को दिखाती है वो तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कहती है क्या तुमने इतनी जल्दी डिसीजन ले लिया वो एलिक्सा तैयार होने में 2 महीना लग जाएगी। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है अगर वो एलिक्सा तुम लेती हो तो ये पॉसिबल है कि तुम अपने कल्टिवेशन पे गॉड रियल्म पे ब्रेक थ्रू कर सकती हो। पर उसके आधी बात को करते हुए एम्प्रेस लो कह रही होती है मैंने कहा वो एलिक्सा तुम उसे दे दो। फिर उसके बाद हम एम्प्रेस लो को देखते हैं वो नींगत्यांग के करीब आते हुए कह रही होती है मैं नींगत्यांग की जिंदगी के साथ गेमलिंग नहीं करना चाहती। ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है अच्छा ठीक है मैं समझ गई योची होलीलैंड पे जाने के लिए मुझे फॉलो करो। सीन शिफ्ट हो जाता है हमें 2 महीने के बाद का सीन दिखाता है भाई हम योची होलीलैंड को देखते हैं और उसी जगह पे हमें एक बाथरूम का सीन दिखाता है और वही बाथरूम पे हम एक बाथ टॉप को देखते हैं और उसी बाथरूम के अंदर नींगत्यांग बेहोश बैठा रहता है। और वही नींगत्यांग के सामने हमें वेस्ट की क्वीन मदर और एम्प्रेस लो को दिखाती है खड़ी रहती है। पर अचानक से दिखा जाता है कि उन दोनों के पीछे सेंट ऑफ योची आ जाती है। फिर वो वेस्ट की क्वीन मदर को कह रही होती है वेस्ट की क्वीन मदर योची एलिक्सा आ गई है। फिर उसके बाद हमें वेस्ट की क्वीन मदर को दिखाती है वो सेंट ऑफ योची के पास से वो योची एलिक्सा को ले लिया होता है और नींगत्यांग जिस पानी में नहा रहा होता है उसी पानी में वो योची एलिक्सा को देने लगती है। और ये देने का पीछे रहे हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है वो वेस्ट की क्वीन मदर को कह रही होती है वेस्ट की क्वीन मदर क्या तुम श्योर हो कि ये एलिक्सा नींगत्यांग की इंजरी को हील कर सकता है। ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है पेट्रियच अभी सीरियसली इंजरी है पर उसका स्पिरिचुअल सी और स्पिरिचुअल वेन एकदम सही है और जब तक पेट्रियच की स्पिरिचुअल सी और स्पिरिचुअल वेन सही है योची एलिक्सा लेने के बाद वो एकदम क्योर हो जाएगा। और वेस्ट की क्वीन मदर की ये बातों को सुनने के बाद हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है वो नींगत्यांग को वो चिंता करते हुए नम आंखों में धीमे शब्द में कह रही होती है
निंगथियांग। पर अचानक से हमें दूसरी तरफ निंगथियांग को दिखाता है, उसे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, उसके पूरी फेस रेड हो गया होता है। और हम सभी बनते का जो छोटा भाई रहता है, एक टावर रहता है, वैसा ही निंगथियांग का टावर, निंगथियांग का छोटा भाई खड़ा हो गया है, जाग गया है। और निंगथियांग के टावर को खड़ा होता हुआ देखने के बाद सामने में एम्प्रेस लो दिखाती है। वो तो बहुत ही ज्यादा एम्प्रेस हो जाती है, एम्प्रेस के कारण पूरी फेस रेड हो जाती है। फिर वो अपनी कांपती आवाज में ओस्ट की कुनमता को कह रही होती है, ओस्ट की कुनमता तुमने कही थी ना कि योची एलिक्सर से हील कर सकता है। ये बातों को सुनने के बाद हमें ओस्ट की कुनमता को दिखाती है, वो एम्प्रेस लो के बहुत हद तक करीब आ जाती है और एम्प्रेस लो को अपनी तरफ खींचते कह रही होती है, एकदम सही कहा, पर तुमने अंत तक नहीं सुनी, क्योंकि इस योची एलिक्सर का एक साइड इफेक्ट भी है और अभी तुम देख ही सकते हो कि उसका कैसा सिचुएशन है। तो जितना जल्दी हो सके ये प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने की जरूरत है। फिर उसके बाद हमें वेस्ट की क्वीन मदर को दिखाती है, वो एम्प्रेस लो को पकड़ने के बाद आगे धकालते हुए कह रही होती है, तुम उसके वाइफ होने के नाते तुम तो जानती ही हो कि आगे क्या करना है। ये बातों को सुनने के बाद हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा एम्प्रेस रहती है, ब्लास्टिंग कर रही होती है, ब्लास्टिंग के कारण पूरी फेस रेड हो जाती है। और एम्प्रेस लो को ब्लास्टिंग करता हुआ देखने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, तुमने तो बहुत ही लंबे समय पहले शादी कर लिया है, पर तुमने अभी भी वो सब चीजें नहीं किया है। अगर ऐसी बात है तो मेरी योची होलीलैंड के कोई डिसाइपल को चूज करो, सेंट ऑफ योची कैसी रहेगी। ये सब बातों को सुनने के बाद हमें पीछे रहे सेंट ऑफ योची को दिखाती है, वो ब्लास्टिंग करने लगती है, वो निंगथियांग के करीब जाने के लिए मन ही मन में खुश रहती है। पर तभी अचानक से एम्प्रेस लो को दिखाती है, वो हिम्मत के साथ वेस्ट के क्वीन मदर को कह रही होती है, वेस्ट के क्वीन मदर आप सभी को इस रूम से चले जाना चाहिए। और एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद वेस्ट की क्वीन मदर उस जगह से जाते हुए कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो मैं विश करती हूँ कि एम्प्रेस और पेट्रियर्च का अच्छे समय गुजरे। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते हैं कि उस रूम के अंदर से सेंट ऑफ योची और वेस्ट की क्वीन मदर बाहर चली गई होती है और उस रूम के अंदर सिर्फ निंगथियांग और एम्प्रेस लो रहती है। भाई हम देखते हैं कि निंगथियांग के सामने एम्प्रेस लो खड़ी रहती है और निंगथियांग की तरफ देख रही होती है। फिर वो धीमी साथ में कह रही होती है, ओह तो देख के ऐसा लग रही है कि तुम इस समय मेरी एडवांटेज ले रहे हो। फिर उसके बाद ही एम्प्रेस लो धीरे धीरे अपने सभी कपड़े को उतारने लगती है, ब्लास्टिंग करते हुए वो खुद को से कह रही होती है, वेल मैं ये सब कुछ कर रही हूँ क्योंकि मैं ये नहीं देखना चाहती कि तुम मर जाओ। फिर उसके बाद ही वो पूरी तरीके से नेक हो जाती है, फिर वो पानी में उतर आती है। उसके बाद वो धीरे धीरे निंगथियांग के करीब आती है और निंगथियांग के गोद पे बैठ जाती है, यानी निंगथियांग के टावर के ऊपर बैठ जाती है। फिर उसके बाद ही एम्प्रेस लो धीरे धीरे निंगथियांग के ओवरफ्लोइंग लव को एहसास करने लगती है, उसे बहुत ज्यादा प्लेजर महसूस हो रही होती है, वो उसके मुंह से प्यार भरे शब्द निकल रही होती है। सीन शिफ्ट हो जाता है, निंगथियांग के ओवरफ्लोइंग लव को एहसास करते करते कई घंटे गुजर जाता है। तभी हमें एक लड़की को दिखाती है, वो निंगथियांग को बुला रही होती है, पर अचानक से हम निंगथियांग को देखते हैं, उसका नींद टूट जाता है और वो बेड से उठ जाता है, चिल्लाते हुए कह रहा था कि वो कौन है जो मेरे नाम से बुला रहा है। पर तभी उसको रियलाइज होता है कि ये सपना है। वो अपने माथे पर हाथ रखते कह रहा होता है, ओ तो ये सिर्फ एक सपना है। पर तभी हमें दिखा था कि निंगथियांग के वेस्ट पे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। वो अपने कांपते आवाज में कह रहा होता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा पूरा बॉडी टूट रहा है, स्पेसिफिकली ये वेस्ट पे। पर तभी अचानक से हमें निंगथियांग को दिखाता है, उसे नोटिस होता है कि उसके गर्दन पे एक किस मार्क रहती है। ये देने का तो वो मन में कह रहा होता है, ओह तो सिर्फ मुझे बचाने के लिए मेरे वाइफ योची एलिक्सर मुझे दे दिया। फिर उसके बाद निंगथियांग जब अपने पावर को चेक करता है, वो थोड़ा शॉक हो जाता है, शॉक होते करते कि क्या ये पावर। तभी अचानक से हमें दिखाता है निंगथियांग के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, होस्ट ये योची एलिक्सर का मेडिकल पावर है, अगर आप चाहे तो इसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देखने के बाद हमें निंगथियांग को दिखाता है, वो अपने बॉडी के अंदर एक गोल्डन ओड़ा को देखने के बाद वो बहुत ज्यादा शौक में रहता है, खुद से कह रहा होता है, मेरे बॉडी के अंदर योची एलिक्सर का जो बचा हुआ पावर है वो मेरे स्पिरिचुअल सी से भी बहुत ज्यादा प्योर है। इस योची एलिक्सर के बचा हुआ पावर से मैं बहुत ही आसानी के साथ नेक्स्ट रियलम पे ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। फिर उसके बाद हम निंगथियांग को देखते हैं, वो अपने कल्टिवेशन पे ब्रेक थ्रू करने के लिए कल्टिवेट करना शुरू कर दिया होता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें निंगथियांग के रूम के बाहर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम वेस्ट की क्वीन मदर और एम्प्रेस लो को देखते जो बातें कर रही होती है। तभी वेस्ट की क्वीन मदर कह रही होती है, दो इमॉर्टल एम्पेरियम का पावरफुल कल्टिवेटर धूल में बदल गए हैं, अगर ये इंसिडेंट फैल जाता है तो हेवनली स्पिरिट डोमेन पे पूरी तरीके से तहलका मच जाए। और वेस्ट की क्वीन मदर की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, वैसे मैंने ये भी सुनी है कि ऋतुराज के बहुत सारे कल्टिवेटर हम सभी के ऊपर अटैक करने के लिए योजना बना रहा है, पर अगर वो सभी निंगथियांग को टच करने के बारे में भी सोचता है तो मैं उस सभी के साथ पर्सनली डील करने वाली हूं। और एम्प्रेस लो की ये बातों को सुनने के बाद मैं वेस्ट की क्वीन मदर को दिखाती है, वो हंसने लगती है, हंसते हुए कह रही होती है, वाओ एम्प्रेस अपने हस्बैंड को इतनी स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करना चाहती है, अगर ये शब्द फैल जाती है तो मैं नहीं जानती कि कितने सारे मैन का दिल टूट जाएगा। और ये सब बातों को सुनने के बाद हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है, वो थोड़ी एम्प्रेस हो जाती है, पर अचानक से हमें वेस्ट की क्वीन मदर को दिखाती है, वो एम्प्रेस लो के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है। फिर वो कह रही होती है, पर मैं थोड़ी सी क्यूरियस हूँ, तुम अपने कपड़े को छोड़ के मेरी कपड़े क्यों पहन के रखी हो। ये बातों को सुनने के बाद हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है, वो ब्लशिंग करते हुए कह रही होती है, तुम्हें ये जानने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम एम्प्रेस लो को देखते हैं, उसके शरीर से पसीना आ रही होती है, वो बहुत ज्यादा एम्ब्रेस रहती है, एम्ब्रेस के कारण पूरी फेस रेड हो जाती है और वो कुछ ही घंटे पहले की बातों को याद करने लगती है, जब वो निंगथियांग के साथ नहा रही थी और निंगथियांग के प्यार को एहसास कर रही थी। उस समय निंगथियांग अनकॉन्शियसली ज्यादा एक्साइटेड होने के कारण एम्प्रेस लो के सभी कपड़े को फाड़ दिया था। और ये सब बातों को सोचते सोचते हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है, उसके सर से पसीना आ रही होती है, ब्लास्टिंग करते मन ही मन में कह रही होती है, मैं उसे
निंगत्यांग नहीं कह सकती कि उस समय वो सब चीजें करते समय निंगत्यांग ने अनकॉन्शियसली मेरे सभी कपड़े को फाड़ दिया था। पर तभी अचानक से हमें दिखा था कि उन दोनों के साइड पे निंगत्यांग के रूम के अंदर से बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रहा होता है और सामने के नजारा को देखने के बाद हमें उसकी क्वीन मदर को दिखाती है। वो तो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। शौक होते वो एम्प्रेस लो को कह रही होती है, लोवर किंग तुम्हारी हस्बैंड के पास गॉडली फिजिक्स है ना? पर वो तो कुछ ही समय के लिए रेस्ट किया, अब वो फिर से कल्टिवेट कर रहा है। पर तभी हमें दिखा था कि निंगत्यांग के रूम के अंदर से एक गोल्डन लाइट निंगत्यांग के छत को तोड़ते हुए ऊपर जाने लगता है और उस गोल्डन लाइट को देखने के बाद साइड पर हमें उसकी क्वीन मदर को दिखाती है। वो शौक होते कह रही होती है, क्या वो सिर्फ कल्टिवेट ही नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि वो अपने कल्टिवेशन में ब्रेक थ्रू भी कर रहा है। पर क्वेश्चन ये है कि इतनी कम समय में वो ये सब कुछ चीजें कर कैसे सकता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, रूम के अंदर का सीन दिखाता है। भाई हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो कंटिन्यूअसली कल्टिवेट किया जा रहा होता है और उसी के सिस्टम पे डिंग 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 करते नोटिफिकेशन आ रहा होता है, कंग्रेचुलेशन टू द होस्ट, अपने 6 स्टार फीचर रियल पे ब्रेक थ्रू किया है, अपने 7 स्टार फीचर रियल पे ब्रेक थ्रू किया है, अपने 1 स्टार अर्थ किंग रियल पे ब्रेक थ्रू किया है। तभी सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है, अपने वेस्ट की क्वीन मदर को शॉक किया है, जिसके कारण आपको रिवार्ड के तौर पे दाव ऑफ म्यूजिक स्किल मिलता है। आप अपने 10-fold कॉम्प्रोमाइजेशन के वहां से स्किल को लर्न कर रहे हैं, आप अपने स्किल को लर्न कर लिया है। और सिस्टम के इतने सारे नोटिफिकेशन को देखने के बाद और अपने अचीवमेंट को देखने के बाद हमें निंगत्यांग को दिखाता है। वो तो बहुत ज्यादा खुश रहता है। वो एक छोटा सा स्माइल करते मन मन में कह रहा होता है, ये अच्छी इलेक्सा से जैसे उम्मीद था, मुझे नेक्स्ट रिलम पे ब्रेक थ्रू करने के लिए मदद किया है। पर तभी अचानक हमें दिखा था कि निंगत्यांग के रूम के दरवाजा ओपन करते हुए वेस्ट की क्वीन मदर और एम्प्रेस लो दौड़ के आने लगती है। हमें वेस्ट की क्वीन मदर को दिखाती है, वो तो सीधा निंगत्यांग के करीब आ जाती है और वो निंगत्यांग को चेक करती है, शॉक होते कह रही होती है, क्या अर्थ किंग रिलम, तुमने अर्थ किंग रिलम पे ब्रेक थ्रू किया है। पर पीछे रहे हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है, वो सामने के नजारा को देखने के बाद बहुत ज्यादा जलस फील कर रही होती है। उसके बाद वो वेस्ट की क्वीन मदर को निंगत्यांग से दूर करते हुए कह रही होती है, उसने ये अच्छी इलेक्सा के ज्यादातर मेडिकल पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है और उसी कारण वो नेक्स्ट रिलम पे ब्रेक थ्रू कर पाया है। पर तभी अचानक से हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है, उसकी नजर निंगत्यांग की तरफ जाती है, वो अचानक से चुप हो जाती है, वो ब्लास्टिंग करते हुए निंगत्यांग की तरफ देख रही होती है और वही दूसरी तरफ हमें निंगत्यांग को दिखाता है, वो भी ब्लास्टिंग करते हुए अपने वाइफ एम्प्रेस लो की तरफ देख रहा होता है। पर अचानक से हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो चुप्पी तोड़ते एम्प्रेस लो को कह रहा होता है, डियर वाइफ, आज भी तुम हमेशा की तरह बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। और निंगत्यांग की ये बातों को सुनने के बाद हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है, वो ब्लास्टिंग करने लगती है, ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है, तुम बातें करना बंद करो, वैसे अभी तुम्हारा हेल्थ कैसा है। ये बातों को सुनने के बाद हमें निंगत्यांग को दिखाता है, वो अचानक से बिस्तर से उठ जाता है, फिर वो जाम करते कह रहा होता है, चिंता मत करो, मैं पूरी तरीके से रिकवर हो चुका हूँ, मेरे पास फुल एनर्जी आ चुका है। फिर उसके बाद हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो एम्प्रेस लो के हाथ को पकड़ने के बाद एम्प्रेस लो को अपने तरफ खींच लिया होता है। उसके बाद वो एम्प्रेस लो के आंखों की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, डियर वाइफ, तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे पता है। पर तभी अचानक से साइड पर हमें वेस्ट की क्वीन मदर को दिखाती है, वो निंगत्यांग के आदिवास को काटते हुए कह रही होती है, बेटे निंगत्यांग, क्या तुम सिर्फ उसे ही थैंक यू कहोगे। ये बातों को सुनने के बाद हमें निंगत्यांग को दिखाता है, वो वेस्ट की क्वीन मदर को कह रहा होता है, वेस्ट की क्वीन मदर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे रेस्क्यू करने के लिए आई थी। पर तभी हम देखते हैं कि योची होलैंड के जितने सारे फीमेल डिसाइपल थी वो सभी उस जगह पे आ गई होती है। उसके बाद वेस्ट की क्वीन मदर निंगत्यांग को कह रही होती है, यहाँ पे तुम्हें थैंक यू कहने का कोई जरूरत नहीं है, पर हाँ बेटिया निंगत्यांग, अगर तुम्हें टाइम मिलता है तो टाइम टू टाइम योची होलैंड पे विजिट करने के लिए जरूर आना, ठीक है, क्योंकि योची होलैंड के जितने सारे फीमेल डिसाइपल है वो सभी पेट्रियार्च को वेलकम करने के लिए हमेशा तैयार है। और वेस्ट की क्वीन मदर की ऐसा बातों को सुनने का तो निंगत्यांग को दिखाता है, उसके सर से पसीना आ रहा होता है, मन में कह रहा होता है कि अरे तुम मेरे वाइफ के सामने क्या क्या बातें कह रही हो। उसके बाद वो अपने कांपते आवाज में वेस्ट की क्वीन मदर को कह रहा होता है, वेस्ट की क्वीन मदर, आपकी ये काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मुझे इस ऑफर को रिफ्यूज करने की जरूरत है, और वैसे भी अब मैं रिकवर हो चुका हूँ तो मुझे हेवनली डेमन सेट पे वापस लौटना चाहिए। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें हेवनली डेमन सेट को दिखाता है। भाई हम ग्रेट एल्डर और सेकंड एल्डर को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा बेचैन रहता है, इधर उधर पैदल चल रहा होता है। तभी सेकंड एल्डर कह रहा होता है, ग्रेट एल्डर, मैंने सुना है कि 2 इमॉर्टल एम्परर के कल्टिवेटर एक साथ मिलकर बेटिया निंगत्यांग के ऊपर अटैक किया है और एम्प्रेस उसे बचाने के लिए गई है, पर वो दोनों अभी तक वापस क्यों नहीं आया है। ये बातों को सुनने का ग्रेट एल्डर कह रहा होता है, मुझे कैसे पता, पेट्रियार्च तो हमारे सेट का ट्रेजर है, मैं उम्मीद करता हूं कि पेट्रियार्च का कुछ ना हो। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उस जगह पे कोई आ जाता है और ये ओरा को महसूस करते हुए ग्रेट एल्डर कह रहा होता है, अरे ये तो एम्प्रेस है। वही पे सेकंड एल्डर कह रहा होता है, अरे एम्प्रेस वापस आ गई है। तभी हमें दिखाता है कि वो दोनों एल्डर के सामने कोई और नहीं एम्प्रेस लो रहती है और वही पे हमें निंगत्यांग को दिखाता है, वो एम्प्रेस लो को पकड़ के रखा होता है और इसी कारण हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है, वो ब्लास्टिंग करते कह रही होती है, अच्छा ठीक है निंगत्यांग, अब तुम मुझे जाने दो। ये बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है, क्या हम पहुंच गए। उसके बाद हम निंगत्यांग को देखते हैं, वो एम्प्रेस लो से दूर जाते हुए स्माइल करते कह रहा होता है, डियर वाइफ, वैसे इमॉर्टल एम्परर के पावरफुल कल्टिवेटर वॉइड के से एक ही स्टेक के वहां से हजारों माइल ट्रैवल करता है ना, तो हम वॉइड के वहां से ट्रैवल ना करके इतने माइल उड़ के क्यों आए, ये बहुत ज्यादा स्कैरी है। निंगत्यांग की बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है, अगर मैं अकेली रहती तो मैं ये जरूर करती, पर अभी तुम्हारे कल्टिवेशन के हिसाब से तुम वॉइड के अंदर एंटर करते हो तो तुम मर जाओगे। एम्प्रेस लो की बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग हंसते कह रहा होता है, ओ अच्छा ऐसी बात है क्या, वेल डियर वाइफ, ये सब कुछ सोचने के लिए तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया।
पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि हैबिले डेमन सेट के जितने सारे एल्डर थे वो सभी निंगत्या को घेर लिया होता है। वो सभी निंगत्या को सही सलामत देखने के बाद फूट फूट के रोने लगता है। वो सभी कह रहा था कि ये तो पेट्रियाच है, ये सच में पेट्रियाच है, पेट्रिया सही सलामत है। तभी हमें एक दूसरे एल्डर को दिखाता है, वो फूट फूट के रो रहा होता है। वो निंगत्या को हाथ गड़ लिया होता है, रोते हुए कह रहा होता है कि पेट्रियाच के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। और उस सभी की ये सब हरकत को देखने के बाद हमें निंगत्या को दिखाता है, उसके साथ से पसीना आ रहा होता है। वो अपने कांपते हुए कह रहे थे कि अरे तुम सबके साथ क्या हुआ है, तुम सब ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। और तभी हमें दिखाता है कि उस सभी के पीछे कोई एक बंदा आ जाता है। हमें उस बंदे को दिखाता है, वो बहुत ज्यादा घायल रहता है, वो जोर जोर से हाँप रहा होता है। वो अपने कांपते हुए में सभी को कह रहा होता है, एम्प्रेस, पेट्रियाच, हेवनली वाइंड सिटी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और उस बंदे की ये सब बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ एम्प्रेस, लो, निंगत्यांग और बाकी सभी एल्डर को दिखाता है। वो सभी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। तभी निंगत्यांग कह रहा होता है, ये सब कुछ किसने किया है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एपिसोड पाने के लिए। और हाँ, मुझे पता है कि आप लोगों को ये सीरीज बहुत ज़्यादा पसंद है, इसी कारण मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग देखते हो, कमेंट करते हो। पर हाँ, मुझे ये नोटिस किया कि आप लोग ज़्यादा लाइक नहीं करते हो, वीडियो को देखते हो पर छोड़ देते हो, लाइक वगैरह कुछ भी नहीं करते हो। आप लोग लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि ये कहाँ के चेंजेस करना चाहिए, कहाँ पे अच्छा लग रहा है, कहाँ पे और क्या क्या ऐड करना चाहिए। अपना अपना ओपिनियन दो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो अपना ओपिनियन देना मत भूलना, ठीक है। वैसे गाइस मैं आप सभी को और एक बात कहना चाहता हूँ, जिसने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, क्या कर रहे हो, जल्दी से जाकर फॉलो कर लो। अपना कोई भी बातें करना है मुझसे या फिर कोई भी ओपिनियन शेयर करना है, कोई भी आइडिया शेयर करना है, तो सब कुछ मुझसे मतलब बात कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और हाँ, वैसे भी हम तो इंस्टाग्राम पे 1000 फॉलोअर कंप्लीट होने वाला है बहुत जल्द, तो जिसने अभी तक फॉलो नहीं किया जल्दी से फॉलो कर लो और हमारे अचीवमेंट को कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू रहेंगे। तो चलो आज का एपिसोड अभी खत्म करते हैं, मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए साइनअप, बाय बाय, टाटा।